नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर भी लेंगे। तो देखिए आगे जो इसमें यह इसमें अध्याय आगे के दिए गए हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 3 और इस अध्याय 3 में दिया है आंकड़ों का प्रबंधन। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी उनको हमने भर दिया है। आज हम इसका जो अध्याय 3 दिया है कक्षा 7वीं का, इसको हम देखेंगे, समझेंगे और इनको जो है अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो देखिए आंकड़े की बात चल रही है कि आंकड़े क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं कई वस्तुओं की की हम गिनती या गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी वस्तुएं हैं तो उनकी यदि हमें आंकड़े चाहिए हैं, जैसे हमने अपनी बच्चों की कक्षा में बच्चों की संख्या या बच्चों की उम्र या उनको किसी विषय में प्राप्त हुए अंक है, तो इस प्रकार से हम ये सभी आंकड़े हमें मिल जाते हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हम इनका क्या निकाल देते हैं, औसत। औसत का मतलब होता है कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी, किसको कितने मिले, तो उनका औसतन सभी को कितना मिला है ये हम इसमें निकाल लेते हैं। देखिए औसत निकालने का या औसत को माध्य भी बोला जाता है। माध्य हम कक्षा जो हमारी चौथी पांचवी थी उसमें भी हम औसत को ही पढ़ के आ रहे हैं। तो औसत होता क्या है, तो औसत को हम अब माध्य के रूप में पढ़ रहे हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसा हम औसत बराबर पढ़ते थे कि सभी वस्तुओं की संख्या, सभी वस्तुओं का योग बटे वस्तुओं की संख्या, इस प्रकार से हम औसत को पढ़ेंगे यानी माध्य को पढ़ेंगे। प्रसार या परिसर, प्रसार क्या होता है या परिसर क्या होता है, जब हमें आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो आंकड़ों को हम व्यवस्थित क्रम में रख करके उसके उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं। तो घटाने पर जो मान मिलता है वह हमारा परिसर या प्रसार कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसमें हम आगे दिया गया है और भी यहाँ देखें कि प्रसार परिसर के बाद ये देखें उच्चतम मान ऋण न्यूनतम मान। तो ये जो है इसका सूत्र बन गया, ठीक है ना। इस सूत्र को जरूर आप लिख लें और इसको याद कर लें। इसके बाद देखेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये संख्या लिखी है 28, 32, 35, 41, 44, है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखें ये जो अंक दिए गए हैं 1 से 9 तक, अब इनमें जो अंक ज्यादा बार आया है उसको बहुलक कहेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन से अंक ज्यादा बार प्रयुक्त हुए हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बहुलक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखें माध्यक। अब देखते हैं माध्यक। माध्यक क्या होता है इसको भी समझिए, क्योंकि आगे चल कर हमें ये सभी निकालना है, इनका हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया है देखिए, तो हम इनको देखते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमें जो आंकड़े दिए रहते हैं, इन आंकड़ों में हमें करना क्या है, इनको व्यवस्थित जैसे अवरोही या आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर लेते हैं और व्यवस्थित कर लेने के बाद इनके मध्य में जो मान होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, माध्यक बोलेंगे। तो ये दो प्रकार के मध्य में हो सकते हैं। जैसे हमारी संख्या विषम है तो विषम वालों में तो हमें बीच का मान मिल जाता है, लेकिन हमारे यदि अंक समान संख्याओं में दिए गए हैं, जैसे 10 है, 8 है, 12 है, इस प्रकार के, तो हमें बीच के 2 अंक लेना है और 2 अंकों को लेकर के फिर क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, तब हमारा माध्यक निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब इसके बाद दंडालेख आते हैं। दंडालेख भी हमें किस प्रकार से बनाना है, देखिए यहाँ पर कुछ है इस प्रकार से दंडालेख भी दिए गए हैं। तो यहाँ देखें एक ये हमें सारणी दी गई है और दंडालेख किस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देखिए यह वर्ष 2000 है, यहाँ पे 1198, 199, 2000, 2001, 2, 3 प्रकार से ये वर्ष दिए हैं और इनमें निर्मित साइकिलों की संख्या दी गई है। इनसे क्या करना था, एक दंडालेख निर्मित करना था। यहाँ देखें प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें बनाई गई या निर्मित की, किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की। यहाँ देखें मात्र देख करके भी आप बता सकते हैं कि वर्ष 2002 में। अब आप देखिए ये 2002 में ये संख्या पहुंची है कितने पे, 1200 पे। 1200 साइकिलें का निर्माण हुआ है कब, 2002 में। और यहाँ पूछा गया था इस वर्ष में सबसे कम साइकिलें निर्मित की गई हैं। तो यहाँ देखिए, तो देखिए वर्ष 1199 माने 1999 में देखें ये जो यहाँ पे दंडालेख बना हुआ है सबसे बड़ा है, यानी कितनी 600 साइकिलें निर्मित हुई हैं सबसे कम। तो यहाँ हम लिख देंगे वर्ष 19। इस प्रकार से हम आलेख बना प्रयास करना है। यहाँ देखें प्रयास करिए और यहाँ पे लिखा गया था वर्ष भी लिखा, विद्यार्थियों की संख्या लिखा। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से
चित्र आलेख, यहाँ पे दंडालेख नहीं बनाना, यहाँ लिखा था कि चित्र आलेख बना, चित्र बनाए इनके। चित्र किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एक ये यानी कहना चाहिए यहाँ पे डाल बना दी गई है, यानी एक डाल कितने के बराबर है, 5 अंकों के बराबर है, विद्यार्थियों की 5 विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। तो यहाँ देखें 40 दिए, तो 40 में भाग दे दें 5 का, तो 5 अट्ठे 40, माने कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इसी प्रकार से इसमें 30 में 5 का भाग लगा देंगे, 35 में 5 का, 5 में 25 में 5 का, और 20 में भी 5 का भाग लगाते हुए हम यहाँ पर चित्रों की संख्या कर लेंगे। तो अब 2016 में देखें, यहाँ पे 40 है, हम 40 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी हमें चित्र आलेख कितने बनाना है, यहाँ पे ये दिया गया कि इस प्रकार के चित्र बनाए, तो यहाँ पे हमें 8 चित्र इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें 2017 और 2000 जो 18 है, 18 में कितने चित्र हमें बनाने हैं, यहाँ देखें प्रकार से हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इनको देखिए 2017 में, ठीक है, कितने 35 बनाने थे, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बनाए। और यहाँ देखें इसमें 30 थे, तो इसमें 6 बना देंगे। और यहाँ 2019 में 25 यानी 5, ठीक है, यहाँ 20 20 यानी 4। तो इस प्रकार से आप चित्र आलेख बनाएंगे। आगे देखें, यहाँ से हमारे प्रश्न हो जाते हैं, तो यहाँ है ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, लिखा हुआ है, प्रश्नों को पढ़ कर के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए, है ना। ये जो यहाँ पे घेरे दिए गए, ये घेरे क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों हमें ये घेरे भरना है, अभी से क्या होता है कि हम कई कंपटीशन परीक्षाएं देते हैं। अब जैसे ही हम कक्षा 7वीं से 8वीं में पहुंचेंगे, तो कक्षा 8वीं में मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे के आए हैं, तो उनसे घेरे भरवाए गए हैं। इस घेरे वाली जो सीट रहती है उसको OMR सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OMR सीट यानी उत्तर सीट। तो ये सीट का भरना हम अभी से इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए ये अब चर्चा बाद में करेंगे, यहाँ अपने प्रश्न को है। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण जो होते हैं उनका अंतर क्या कहलाता है, का अंतर कहलाता है प्रसार। जो सबसे बड़ा आंकड़ा और छोटा होता है उसको प्रसार कहते हैं। बी में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वाले कर देंगे। और ये यहाँ पे देखें, इस घेरे को भी बी वाले, बी के सामने, ये देखिए ये बी के सामने था, ये सी के सामने, नीचे वाले से सामने, है ना। तो बी वाला सही है, तो बी वाले हमें यहाँ घेरे को अपना भर देना अपने पे। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि 26 29 23 23, 26 29 28 23, इसका बहुलक बताइए। तो इसमें बहुलक जो संख्या एक से अधिक बार आती है, या जो संख्या अधिक बार पूरे आंकड़े में आती है उसको बहुलक कहेंगे। सबसे अधिक बार देखिए 23 और ये 23 3 बार आया है, तो सबसे अधिक 23, बाकी 2 2 बार आए हैं, है ना, और एक एक बार आए हैं। तो 23 क्या होगा, इस संख्या का बहुलक होगा, जो कि हमें सी वाले आंसर में 23 दिया गया है। और तीसरा सी माने यहाँ पे देख वाले यानी सी के सामने वाले घेरे को भर देना। प्रश्न तीसरा देखें, सही प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षण जो होते हैं उनकी कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जो प्रेक्षण होते हैं उनका योग है, और जो प्रेक्षणों की संख्या बटे में अनुपात यानी बटे में, है ना, लिखा जाता है उसको माध्य बोला जाता है, या माध्य को औसत भी कहा गया है। ठीक है, ये हम इसमें लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है, इसमें है ये देखें, यहाँ पे आंकड़े दिए गए 24 36 46 17 18 25 और 35, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक हम कैसे निकालते आ रहे हैं, माध्यक में हम इन आंकड़ों की गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी विषम संख्या है, तो बीच वाला मान हमें चुन लेना है। 3 इस तरफ छोड़ देना है, 3 इस तरफ छोड़ देना है, मध्य में बचेगा 17। ठीक है ना, मध्य में क्या बच रहा है, 17। तो यहाँ से हम नहीं लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो देखिए आरोही और अवरोही क्रम में हम इनको किस प्रकार से लिख लें, तो देखें यहाँ पर हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। देखें यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 17, ठीक है ना। तो 17 आ जाएगी, 17 के बाद आगे अंक देखें,
तो 17 के बाद हमें मिल जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद 17 के बाद सॉरी 18 आएगा इसमें। पहले इसको 18 लिख लीजिए। यहाँ देखिए, तो यह देखिए हमने इनको क्या किया, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। 17, 18, 24, 25, 35 और 40 लिख दिया ना। अब देखें इनमें, यदि हम इस तरफ 3 अंक छोड़ देते हैं, है यही 25 क्या कहलाएगा, हमारा माध्यक कहलाएगा। तो ए में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन लिखना है। चलिए आगे हम देखें, अगला जो इसका पांचवा प्रश्न दिया गया है, पांचवा है 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए 1 से 11 तक की संख्या लिखें, सभी संख्याओं का योग करें और 11 से भाग लगा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत। या औसत को हम क्या बोलते हैं, भी कहा जाता है। तो हम किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए थोड़े यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ में क्या करना है, 1 से लगा करके 11 तक के अंक लिख लेना है। इन अंकों का हमें योग कर लेना है इस प्रकार से कि 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 7 28 है, 28 और 8 36, 36 है मैं 10 जोड़ दीजिए तो 46, 46 में एक ये 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, यानी 46 में 20 और जोड़ेंगे तो 66। 66 बटे कितना लिख देना, 11। 11 से फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 11 एकम 11, 11 छक, ये क्या निकल आएगा, औसत। या औसत को माध्य भी बोला जाता है। तो आ गया है। इस प्रकार से हमें औसत निकालना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, प्रश्न 6 में दिया है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 अभाज्य संख्या इस प्रकार से लिखेंगे हम 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 7 और 11 इस प्रकार से 5 अभाज्य संख्या लिखें, पांचों का योग करें। ये 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 और बटे, इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 28। 28 में 5 का भाग देना, 5.6, यह इसका औसत या माध्य कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ देखें, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो माध्यक निकालने के लिए जो मान सबसे मध्य में होता है वह हमारा माध्यक होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए गिनती करते सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक दिए हैं। अब 10 में तो दो दो के समूह बनेंगे, है ना, बीच में कोई मान नहीं बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, मध्य के 2 अंक ले लेंगे। तो यहाँ देखें, हम यहाँ 4 इस तरफ छोड़ देंगे 10 में से, और 4 इस तरफ छोड़ देंगे, तो मध्य में 2 अंक आ रहे हैं, ये क्रम से लिखे गए हैं। तो 76 और 81 2 अंक बच जाएंगे, इन दोनों अंकों का योग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख देते, कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, यानी पांचवा पद और छठवां पद बटे 2, ऐसा लिखते। तो पांचवा पद 76 है, छठवां पद है 81 है, और बटे 2 दोनों को जोड़ेंगे, 157 बटे 2, 2 से भाग लगा देंगे, बराबर आ जाएगा 78 बटे 5। ठीक है, 2 का भाग लगाइए लिख करके इस प्रकार से, और 2 का भाग लगा देंगे ऐसा, तो आ जाएगा 2 सत्ते, और यहाँ पे बचे 1, यहाँ पे 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 78 दशमलव कितना आएगा, 1 या दशमलव 5, 2 पंचे 10, ये कितना आ जाएगा, 78। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, और 18वें प्रश्न में दिया है कि परिसर ज्ञात की। परिसर क्या होता है, परिसर हमने देखा है कि अधिकतम में जो हमारा आंकड़े का मान होता है उसमें से न्यूनतम हटा देते हैं। तो कैसे, इसको सबसे पहले काहे में लिखेंगे, इसको आरोही। देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ पे लिखा गया है 2 12, 12 2 बार आया है, 14 16 है और 18, यह हमारे सिस्टम में लिख गए हैं। यह हमारे आरोही क्रम, सबसे बड़ा मान क्या है, 18 है, और सबसे छोटा मान, परिसर बराबर अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान, ठीक है ना। तो अधिकतम 18, न्यूनतम 2, तो इसको घटा देंगे, 18 में से 2, ये 16 क्या आ जाएगा, हमारा परिसर हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक में है, यदि आंकड़े 5 7 9 1 6 10 11 दिए गए हैं, इनका माध्य 8 है, सभी का माध्य दिया गया है कि इनका माध्य 8 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर हमारे पास सूत्र होता है, सभी आंकड़ों का या सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षण की संख्या, ये इन्हीं को मान को भर देंगे, सब दिया गया है। माध्य दिया है तो माध्य हमारा 8 है, माध्य के नीचे हम यहाँ 8 लिख देंगे, और सभी जो प्रेक्षण दिए गए हैं 5 7, इन सबको योग 5 7 9 x इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ लिया हमने, तो जोड़ करके हमारा उत्तर आएगा 48 धन
एक्स, एक्स को नहीं जोड़ते हैं, वो धन एक्स से चर राशि है तो उसको धन में लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ देखें ये 7 है, 7 का बटे में यहाँ तिर्यक गुणा कर देना, तो क्योंकि भाग है, भाग का गुणा बराबर वाली राशि में हो जाएगा, तो 8 का 7 में गुणा, 8 7 56। और यहाँ देखें 48 धन एक्स था, तो इस 48 का पक्षांतर कर दिया 56 में, 56 ऋण 48 बराबर आ जाएगा एक्स। तो 56 में से 48 घटा दीजिए तो एक्स का मान का 8, उत्तर बराबर एक्स का मान क्या निकलेगा 8। बस यही हमें एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दिया गया है 10, तो प्रश्न क्रमांक है जो 10 दिया, तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि किन्हीं तीन संख्याओं का माध्य 10 दिया है, तीन संख्या, और किन्हीं तीन संख्याओं का माध्य 12 दिया है। संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं का माध्य और तीन संख्याओं का माध्य 12 है, अलग अलग दिया गया है। यहाँ देखिए हम लिखेंगे माध्य बराबर तीन संख्याओं का योग बटे, सूत्र होता है, चाहे आप पहले में लगाएं या दूसरे वाले में लगाएं, तो दोनों में यही सूत्र लगा देना। तो पहले पहले वाला लिखेंगे कि माध्य बराबर यानी 10 बराबर कुल योग बटे तीन, तीन का तिर्यक गुणा 10 30 आ जाएगा, तो कुल योग आ जाएगा 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी निकालेंगे कि माध्य यानी 12 बराबर कुल योग बटे 12 का 3 में गुणा 36 हो जाएगा, तो कुल योग 12 गुणित 3 बराबर 36 निकला, ठीक है। अब यहाँ लिखा था कि सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, संख्या हो जाएंगी अपने पास, तीन यह हो जाएंगी और तीन यह हो जाएंगी, तीन और तीन 6, तो सभी 6 संख्याओं का योग कितना होगा पहले तो ये निकालना, तो जोड़ देंगे 36 को और 30 को, 36 और 30 यहाँ जोड़ करके लिखेंगे और बटे में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या 6 हो गई। 36 और 30 66, 66 बटे 6 काट दीजिए, 6 कम 6 और ये 6 कम 6 11, 11 आ जाएगा हमारा उत्तर, क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं का माध्य आ जाएगा 11, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है जो यहाँ पे 11वां दिया गया है, इसको देखिए यहाँ पर। तो 11वें प्रश्न में दिया गया है कि कक्षा, यहाँ देखें कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में दिया गया है कि 38 35 40 36 36 40 38 45 और 50, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें और बहुलक, तीनों चीजें हमें इसमें निकालना है। तो पहले तो इन्हें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में 4 से 50 तक। अब माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने सभी का योग लिखेंगे और उनकी गिनती करेंगे कितने हैं, ये 10 दिए गए हैं, कितने 10, योग पहले से पता होता है कि कितने आंकड़े दिए गए, तो ये बटे में हम 10 लिख देंगे, इनको जोड़ देंगे और जोड़ करके योग आएगा 900 394, 394 बटे 10 दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 10 है, एक शून्य है, तो एक संख्या बाद दशमलव यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 39.4, ये माध्य निकाला। अब क्या निकालना है इसका माध्यक, माध्यक यानी जो अंक बीच में हो, तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कितने अंक हैं 10, 10 दिए हैं तो मध्य के 2 अंक लेना पड़ेंगे, यानी 5वां पद और 6वां पद। तो यहाँ माध्यक बराबर 5वां पद और 6वां पद लिखते हुए 38 और 38 दिए हैं मध्य में दोनों, 38 38 आ रहे हैं, तो 38 38 को छोड़ें 76 बटे 2 बराबर 38, उत्तर आ जाएगा माध्यक पर 38। अब बहुलक को देखें, बहुलक देखिए यहाँ पर बहुलक में यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो मत बहुलक में जो सबसे अधिक बार संख्या आई हो, तो यहाँ देखें 36 बार आया है, ये 36 3 बार है, तो सबसे अधिक बार 3 36 आया है, तो इसका बहुलक क्या होगा 36, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ देखिए प्रश्न है क्रमांक 12 और इसमें क्या है कि किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी, आंकड़ों को पढ़ करके बताइए। यहाँ देखें आंकड़े दिए गए हैं, बच्चों की ऊंचाई है 128 44 से लेकर, क्रमशः इनको आरोही क्रम में लिखा गया है, नहीं लिखा है 103 को आरोही क्रम में पहले लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमने आरोही क्रम में से लिख के क्रमशः ये संख्या आ गई हमारी। फिर देखिए इसके बाद प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर यहाँ पे लिख, सबसे लंबे ऊंचाई क्या कितनी है, सबसे लंबा बच्चा जो लास्ट में आएगा 154 सेंटीमीटर का सबसे लंबा बच्चा माना जाए, ये सबसे लंबा बच्चा हो। सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई जो सबसे पहले आई है संख्या, ये सबसे छोटे बच्चे, तो बस इतना बस लिखना है।
में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। चलिए आगे दिया है प्रश्न में दिया कि आंकड़ों का परिसर, तो इस परिसर को सबसे बड़े मान में से या सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी घटा देंगे, एक संख्या में घटा देंगे तो आंकड़ों का परिसर बराबर यहाँ बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक। अब यहाँ दिया गया कि दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इन सब का अंकों को पता करना होगा कि ये कितने अंक है। देखें यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं माध्यक में 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 15 कितने अंक दिए गए 15। तो यहाँ पर सीधे वह 15 में से यानी सातवां पद होगा। ठीक है ना। तो सातवां पद भी आप इनको करके बता सकते हैं कि सातवां पद है कौन सा दिया गया है। ठीक है ना। और या उससे n धन 1/2 वह पद भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n जितनी संख्या होती है हमारे पास में संख्या है कितनी 15 15 धन 1/2 क्योंकि हमें 2 काटना पड़ेगा एक करके तो ये आ जाएगा 16। यदि विषम संख्या दी गई है तब हमें इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखें तो ये 16 बटे क्या आ जाएगा 2 बराबर आठवां पद। आठवां पद दिया गया है 42 142 का उत्तर हो जाएगा माध्यक 142। ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे जो 13वां दिया गया है 13वें प्रश्न में यहाँ पर देखें दंडालेख दिया गया है। जैसे दंडालेख को पढ़ करके समझ करके ये जो यहाँ पे दिया गया है इन लिखना। यहाँ देखें जो दंडालेख है इस दंड आलेख में सबसे पहले तो यह देखें यहाँ पे ये वर्ष दिए गए हैं। क्या दिए गए ये वर्ष 2018 19 20 21 22 और यहाँ पर देखें यहाँ लिखा हुआ है कि जिले का गेहूं उत्पादन ये टन में लिखा गया 1000 टन। क्या 1000 टन। अब देखें यहाँ पे प्रश्न को देखें और इस दंड आलेख के देख करके बताएं कि ये जो दिया गया दंडालेख है इससे क्या जानकारी प्रदत्त हो रही है। तो इस दंडालेख से टनों में या प्रत्येक वर्षों में उत्पादन गेहूं की मात्रा प्रदर्शित कर रहा है। यह हमें लिख देना है। किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ जो दंडालेख सबसे कम है 2019। जिस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है तो यह देखिए ये देखें पिछले वर्षों में 2020 यहाँ देखें है ना ये सबसे अधिक वृद्धि। फिर इसके बाद दिया था कि इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन सबको जोड़ेंगे का उत्पादन है और उसका जोड़ करके हम इसका उत्पादन निकाल लेंगे। यहाँ देखें ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ देखें 2018 और 2022 गेहूं के उत्पादन का अंतर ये भी हम घटा करके लिखेंगे कितना कितना प्राप्त हुआ है। 5 वर्षों में जिले में गेहूं का उत्पादन 2019 और 20 में सबसे कम उत्पादन हुआ है। औसत उत्पादन सबको हम जोड़ के 5 का भाग लगा देंगे 200/5 बराबर 54,000 टन में लिखा जाएगा। अंतर तो हम 60 में से 50 को घटा देंगे तो ये इसका 10,000 टन का इसका है अंतर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखें दिया गया है आंकड़ों को पढ़िए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी दिया है इसमें आंकड़ों का बहुलक बहुलक देखें तो सबसे पहले हमें पड़ेगा आरोही क्रम में भी लिख लीजिए और जो सबसे बार आया है वह संख्या क्या होगी इसका बहुलक हो जाएगी। तो 16 देखें 3 बार आया है तो इसका बहुलक तो 16 होगा। बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई दो प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों का औसत क्या है और किसी जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। देखिए आंकड़ों का बहुलक 16 है। बहुलक 15 बनाने के लिए आंकड़ों में हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे 16 15 16 16 17 15 17 15 15 हमारे आंकड़े का औसत कैसे निकालेंगे सिर्फ जोड़ करके 7 का भाग लगा देंगे ये औसत 16 आ जाएगा। अब हमें निकालना था यहाँ पर एक है यहाँ पर दिया गया था कि प्रेक्षणों को जोड़ें औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। देखिए यदि हम इनको जोड़ते हैं और जोड़ने पर माना हम मान लेंगे प्रेक्षण x है तो इसका जो दिया गया था योग 112 उसमें x जोड़ने बटे 8 आ जाएगा क्योंकि 7 था तो ना एक और बढ़ जाएगा 8 तो ये आ जाएगा 112 धन x/8 और मैंने अभी का प्रेक्षण का मध्य निकाला था तो 15 है 15 गुणित 8 है कितना हो जाएगा 120 120 में से 112 घटा दे 8 हो गया क्या जाएगा वह प्रेक्षण
जो हमें निकालना था वह कितना आ जाएगा, वह प्रेक्षण हमारा 8 होगा। ठीक, इस प्रकार से निकाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 15वां, देखें 15 दिया गया है, अपने परिवार के प्रति ऊंचाई का पता लगाइए। ये अपने परिवार में, अपने घर में जो परिवार में रहते हैं उनकी हमें ऊंचाई सबकी माप लेना है और माप करके फिर तालिका में भर देना, ठीक है। और भरने के बाद क्या करना, एक दंड आलेख सबको बनाना है घर पर और यहाँ प्रदर्शित करें और अपने टीचर को बताएं। तो देखिए किस सदस्य की ऊंचाई है, यहाँ पे लिख दिया कि हमने सबकी ऊंचाई लिखी तो हमारे पिताजी की ऊंचाई सबसे अधिक या सबसे ज्यादा है। आप भी इसी प्रकार से लिख, सबसे कम किसकी ऊंचाई है तो हमने लिख दिया हमारी बहन की ऊंचाई सबसे कम है, आप भी लिख दी। परिवार के सदस्य औसत ऊंचाई सबको हम जोड़ेंगे, 170, 160, 150, 100, या हमने सभी की ऊंचाई मापी, योग हो जाएगा 780। 5 सदस्यों की 5 का भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा 156। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत। औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है तो हम लिख देंगे कि हमारी ऊंचाई औसत ऊंचाई से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमारी ऊंचाई कितनी है, 160 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि औसत 156 है, हमारी 60 है, ज़्यादा है, से आपको लिख देना, ठीक है। तो ये दिए गए थे, इसमें प्रश्न है 1 से लगा करके 15 तक के प्रश्न, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। और अब आप इनको अपनी एड ग्रेड बुक में भी लिख लें और वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो निश्चित सभी प्रश्न समझ में आएंगे और याद ही हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे देखने चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। आपके लाइक से हम जो है आपको और अच्छे तरीके से इसी प्रकार से वीडियो को समझाते चलेंगे, जिससे कि आपसे बहुत अच्छे से गणित बनने लगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।